नमस्कार, टीएस भारत में आपका स्वागत है। बता दें कि राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का आरा में जोरदार स्वागत किया गया, जहां बहुत सारे जेडीयू के कार्यकर्ता आरएलजेडी के सदस्य बने। उन लोगों ने कहा कि बिहार में पुनः जंगल राज आ गया है, जिससे बिहार की जनता के विकास की बात अब नहीं हो रही है। नीतीश कुमार अब बिहार की जनता के साथ धोखा दे रहे हैं। इसी संदर्भ में आज उपेंद्र कुशवाहा आरा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं। देखिए, आप सब लोगों को मालूम होगा कि विरासत बचाओ नमन यात्रा की शुरुआत 28 फरवरी से भितिहरवा चंपारण से बापू की कर्मभूमि से हुई है और राज्य के विभिन्न हिस्सों में होते हुए कल हम पहुंचे भोजपुर जिला में। बिहार की स्थिति विगत कुछ दिनों से निरंतर बिगड़ते जा रही है। इस बात का एहसास मुझको हुआ था आज नहीं, बहुत पहले, महागठबंधन बनने के उपरांत ही कुछ दिनों के बाद। और जो कुछ भी मुझको एहसास हुआ उन तमाम बातों से मुख्यमंत्री जी को हमने अवगत कराया। हमने कहा उनसे कि इस स्थिति में तो जनता दल यूनाइटेड पूरे तौर पे समाप्त हो जाएगा, पार्टी का जनाधार खिसकते जा रहा है, इस पर गौर करना चाहिए। लेकिन इस पर गौर करने के बजाय मुख्यमंत्री जी ने अपने फरमान को बराबर जारी रखा, जिस फरमान के तहत उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम बिहार को फिर से उन्हीं हाथों में सौंप देंगे जिन हाथों ने 2005 के पहले बिहार को हर तरह से बर्बाद कर दिया था। तो हम लोग मुख्यमंत्री जी को हमने कहा था कि राज्य की स्थिति भी बदतर हो रही है, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। और अब तो साफ साफ दिख रहा है 2005 और उसके पहले बिहार की स्थिति के जो जिम्मेवार लोग थे, जिनके हाथ में नीतीश जी सत्ता सौंपने की बात कर रहे हैं, अब उस समय की सत्ता की आहट अब दिखने लगी है। हम जिस समय आशंका व्यक्त कर रहे थे मुख्यमंत्री जी से, उस समय और आज में ही बहुत फर्क आ गया। उस समय छिटपुट घटनाएं शुरू हो गई थी, लेकिन अब तो पूरे तौर पे राष्ट्रीय जनता दल का कुशासन अब दस्तक दे रहा है, साफ दिख रहा है। अपहरण का दौर शुरू हो गया। अपहरण, फिरौती न मिले तो हत्या, हर तरह से जो पहले उस वक्त हम लोग कहते थे कि हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार की घटना उस वक्त जो हो रही थी, अब फिर से शुरू हो गई है। पटना में डॉक्टर का अपहरण, विद्यार्थी का अपहरण, मुजफ्फरपुर में अपहरण, अलग अलग इलाके में अपहरण। उद्योग जो बंद हो गया था, फिर से उद्योग शुरू हो गया है। तो हम जो कह रहे थे उस समय, आशंका जो व्यक्त कर रहे थे, हमारी आशंकाएं धीरे धीरे सच साबित होती जा रही है। और आगे आने वाले दिनों में अगर इसी रूप में राज्य की सरकार चलती रह गई तो बिहार के साथ बहुत ही बुरा होगा। और इसलिए हम लोगों के बीच निकले हैं। हम लोगों के बीच यही कहने आए हैं कि सब लोग मिलकर अब सचेत हों, सब लोग मिलकर अब हम लोगों के अभियान के साथ ताकत दें, ताकि बिहार में वैसी स्थिति न आए जिस स्थिति ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। उस स्थिति से बिहार को बचाने का काम करना है। और बिहार बचेगा, लेकिन तब बचेगा जब लोगों का सहयोग, समर्थन मिलेगा। और हर तरह से हम लोग इस काम में लगे हुए हैं मजबूती से। हमने की बात की थी, और जब हमने हिस्सेदारी की बात की तो बड़े भाई ने कहा कि जहां जाना है उपेंद्र कुशवाहा चला जाए। तो ठीक है, हम तो चले आए, लेकिन हिस्सेदारी की बात हमने की थी। और यह भी हमने कहा था कि हम हिस्सा लेकर जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन जब हम बात कह रहे थे कि हिस्सा लेकर जाएंगे, उस समय हमको लग रहा था कि कुछ नीतीश जी के हाथ में बचा है। लेकिन बाद में चलकर हमको लगा कि अब तो नीतीश जी वहां पहुंच गए हैं जहां नीतीश जी के हाथ में कुछ बचा ही नहीं। जो भी उनकी राजनीतिक कमाई थी, पूरी राजनीतिक जायदाद को उन्होंने आरजेडी के हाथों बंधक रख दिया।
अब घर का मालिक बंधक रख दे पूरी संपत्ति, अब उससे क्या मांगिएगा? उनके पास कुछ है ही नहीं। अब बंधक रख दिया उन्होंने। हम तो निकले हैं लोगों के बीच इस बात को लेकर के